ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चों को बनना है। देखो बच्चे, कितना सच्चाई वाला बच्चा निकला। एक बच्चे से छोटी सी भूल हुई, झट आया एक दिन निकाल के, बाबा को जाके बताऊं, क्षमा मांगू। ऐसे सच्चे बच्चे होने चाहिए। आधा माफ, इसने तो कुछ भी ऐसी भूल नहीं की। इससे बड़ी बड़ी भूल कहीं करते रहते हैं। हाँ, एक दो के नाम रूप में लटके रहते हैं, कभी भी बताते नहीं बाबा को। वैसे कहते हैं हम सर्विस में लगे हुए हैं, परंतु भूले नहीं बताते हैं। क्षमा कैसे होगा? वृद्धि हो जाएगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, फिर क्या होगा? फिर सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा झट बताना चाहिए। ऐसा ईमानदार वफादार बच्चा चाहिए, फरमानबरदार बच्चा चाहिए। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा। अच्छा गीत था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। बाबा तेरे साथ ही हमारे सारे संबंध हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसा कहियों की अंदर में स्थिति है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देह अभिमान में होते हैं तो सारे भूत चटक पड़ते हैं। सबसे बड़ी चोट देह अभिमान की, फिर सारे भूत चटक पड़ते हैं। इसलिए बच्चे बाप जो है जैसा है उसको पहचानते नहीं है। बाप को पहचाने पहले अच्छी तरह से। फिर बाबा ने कहा कि देखो, हाँ, बाबा कितना प्रेम से बैठ के समझाते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कसम खाई हुई है कईयों ने तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा तो आज सबकी आज सीधी सीधी चार्ट बता रहा है। कोई कोई की होगी ऐसी चलन ना, तभी बाबा कह रहा है ना, कसम खाई हुई है श्रीमत नहीं चलेंगे। अपनी मन मत पे, गली सड़ी मत पे अपनी पे चलेंगे, मनुष्य मत पे चलेंगे, बाप की मत पे चलना चाहिए ना। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बताया। ऐसा नहीं कि मैं चलो भाई थोड़ा अब नापास हुआ तो आगे कलप में ठीक कर लूंगा, नहीं। अगर अब नापास हुए तो कलप कलप नापास होंगे, कलप कलप फेल होते रहेंगे, फिर सुधार नहीं होगा। यहाँ तो कंपार्टमेंट क्लियर करने का एक चांस मिल जाता है, वहां नहीं मिलने वाला। कंपार्टमेंट आ गई, कलप कलप फेल, कलप कलप कंपार्टमेंट। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। बच्चे कितना सहज है, तो कहानी है, योग है सबसे मुख्य चीज। तो योग में मेहनत लगती है, बाकी ये ज्ञान तो कहानी है। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, सब सुखी थे, राजा प्रजा सब सुखी थे। हाँ, सब संपूर्ण निर्विकारी सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। कितना सुंदर राज था। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा नीचे आए, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। फिर क्या हुआ? फिर वैश्यवंशी बने। फिर क्या हुआ? फिर शूद्रवंशी बने। फिर क्या हुआ? फिर ब्राह्मणवंशी बने। तो बाबा ने कहा कहानी हो गई ना, ये कहानी की तरह है। तो बड़ा सहज है बच्चे, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल है योग में। योग लगाना वो बड़ा मेहनत वाला काम। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो दिन रात सर्विस में लगे रहते, बड़े वफादार हैं, फरमानबरदार हैं। ऐसे बच्चे छिपे नहीं रह सकते, वो विजय माला का दाना बनते हैं। माला का दाना देखो बच्चे कितने ढेर, उसमें 8 ही माला का दाना बनते हैं। तो इसलिए बच्चे सर्विस करते रहना, दिन रात सर्विस वो करते हैं। बाबा ने कहा कोई तो सर्विस करते, परंतु एक दो में लटके भी रहते हैं, नाम रूप में लटके रहते हैं। कभी नहीं लटकना चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, माया तो दुष्टर है। माया जो है, माया कम नहीं है। माया एक दो का नाक से पकड़ के एक दो को नीचे गिराती रहती है। तो इसलिए माया
से बच्चे तुम्हें अपनी संभाल करनी है। माया से संभाल करेंगे तो फिर माया जीत बन जाएंगे तो जगत जीत भी बनेंगे। इसलिए अपनी मत पे बिल्कुल नहीं चलना, कदम कदम पे श्रीमत पर चलना, हृदय बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अरे वो कहते हैं कि कैसे भाई, उन्हें कहो पवित्र बनने के लिए, निर्विकार कैसे बन सकते हैं? सृष्टि कैसे चलेगी? बच्चे कैसे पैदा? रे सृष्टि निर्विकारी लक्ष्मी नारायण थे, चलती नहीं थी क्या? 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, इन विकारों से सृष्टि नहीं चलती है। तुम पवित्र रहो तब तुम आगे सतयुगी दुनिया में जा पाएंगे। तो बाबा ने कहा सच तो बिठो नच, सच सच बच्चों को पूरा ज्ञान पे पूरा सच्चाई से चलना चाहिए, बाप के साथ सच्चे होके चलना चाहिए। तो सच तो बिठो नच, अगर तुम्हारे अंदर सच है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो पूरे सपूत बच्चे हैं, नहीं तो कहीं कपूत बच्चे निकल पड़ते हैं। कोटों में कोऊ माला का दाना बनेंगे, कोटों में कोऊ माला का दाना बनेंगे। देखो बच्चे कितना भारी इम्तिहान है, तुम्हारी बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन फिर भी बच्चे तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है उस उच्च पद को पाने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे याद की यात्रा सबसे मुख्य है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है, बड़े प्यार से बाप को याद करना है। बाबा हम आपके ही हैं, आपके ही बनेंगे, आपके ही बनकर रहेंगे, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो स्वीट साइलेंस होम कहते हैं ना, स्वीट साइलेंस होम, वहां से तुम आए हो, वहां से आके पाठ बजाते हो, फिर वहां वापस जाना है स्वीट साइलेंस होम। सब आत्माएं वापस जाए, बाप आया है सबको ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं बाबा, आपको तो सब पता, बाबा को क्या पता लगता है? नहीं, पहले तो अपना खुद देखना है, अपना चार्ट देखना है। और बाबा को सब कुछ पता है। बाबा को भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पाप और पुण्य सब देखता है, उसका हिसाब कैसे हिसाब करेगा अगर ना पता हो? बाबा को सब पता है कौन क्या चलन चल रहा है, लेकिन बाबा लोकाचारी के कारण बताते नहीं है। बाकी पता सब है, जानी जाननहार ऐसे नहीं बोलते, अंतर्यामी ऐसे नहीं बोलते, अंदर छिप के पाप करते रहते हैं। बाबा ने कहा कहते एक है करते दूसरा है। ओहो बताओ, अंदर अंदर गलत खाते का काम करते रहना कितना पाप। बाबा के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी बच्चे कम नहीं है, लोभ में चुराते हैं। हो तोबा तोबा, बाबा के भंडारे से चीजें चुराते हैं, बाबा के पैसे को चुराते हैं, बाबा के किसी तरीके भगवान के घर से दांव लगाते हैं। बाबा ने कहा इतनी बुरी दुर्गति होगी, मार मार डंडे धर्मराज पूरी कड़े चित्तर तोड़ देगा बिल्कुल, और सजा पद भी भ्रष्ट, दास दासियों के भी दास दास बनेंगे, चंडाल पद पाएंगे अगर बाबा के घर से जरा भी चोरी की, बाबा के घर से 1 रुपए की भी बेईमानी किया। ये ना सोचो कौन देखता है, सचमुच कोई नहीं देखता, लेकिन ईश्वर की 1000 आंखें हैं, तुम्हें देख रही हैं। कहीं के नहीं रहोगे, तड़फ तड़फ के शरीर छूटेगा। इसलिए अभी भी संभल जाओ और माफी मांगो, अगर गलती हुई है तो सच सच माफी मांगो। आज बाबा ने कह दिया सच सच बता दो, माफी मांगो। इस चिंता में नहीं रहो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, नहीं, बाबा कहते कि बच्चे इमेज तेरी अच्छी हो जाएगी। देखो आज बाबा के सामने आया है अपनी गलती बताने, बाबा ने क्या शब्द कह दिया, इसका बहुतों से उच्च पद जाएगा, क्योंकि सच बता दिया। सच्चा बच्चा है ये, सच्चा बच्चा बाबा को प्रिय लगता है। आज की मुरली में वरदान बाबा ने खास कहा कि बच्चे रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ये रूहानियत की खुशबू जो है ना, इस चारों ओर फैलानी है, सर्व शक्तियों से संपन्न बना देगी। और जब सर्व शक्तियों से संपन्न बनेंगे तो फिर खूब औरों को परमात्म संदेश देंगे, और परमात्म संदेश देने वाला विश्व कल्याणकारी बन जाए। आज की मुरली में स्लोगन था, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखें, शुद्ध लगातार शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करते रहो, श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करते रहो,
व्यर्थ खत्म। हर वक्त समर्थ में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ खत्म। अव्यक्त इशारा था, बाप को सदा साथ रखो, कोई भी परिस्थिति आए बाबा को साथी बना लो। अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं तो परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाए। अच्छा, ओम शांति।